जय भीम नमो बुद्धाय पाखंडवाद का करो सफाई। खास तौर पर जयप्रकाश मिश्रा जैसे लोगों का सफाया होना जरूरी है। यह बात किसी से नहीं छुपी, हम आपको फिर भी याद दिला देते हैं कि जयप्रकाश मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण जो कि आज भी ऊंच नीच की भावना रखता है अपने दिमाग के अंदर, जिसके अंदर आज भी मनुष्य मृत्यु का भूत सवार है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने की कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिसने फोटो जलाया और अपशब्द कहे। कहा जाता है अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। ये गलत बात है। वास्तव में अंबेडकर अंग्रेजों का चाटुकार था। अंग्रेजों का वो चाटुकारी करता था, उसका दलाल था। इतिहास के कई उदाहरण मैं इसके पक्ष में दे सकता हूं। इस व्यक्ति की हकीकत को जान लें। इसको जो भारत रत्न दिया गया था, एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार ने दिया था, क्योंकि उसको जानकारी थी, पता था कि इस कार्य से हमें एक वर्ग विशेष का वोट मिल सकता है। इसलिए जो व्यक्ति महापुरुष नहीं था, जो किसी भी अवार्ड के योग्य नहीं था, उसको देश का सबसे बड़ा पद दिया गया, सम्मान दिया कांग्रेस के द्वारा। मैं इस पार्टी का भी विरोध करता हूं। मैं अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था, उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। वह नहीं जानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी विश्व रत्न है, द सिंबल ऑफ नॉलेज है। हालांकि जानता है, लेकिन वह मानता नहीं है इस बात को, क्योंकि उसकी तुच्छ मानसिकता सामने आई और जिसके चलते उसको बहुजन समाज की बहुत सी युवतियों ने, युवकों ने, बहुजन समाज के एक्टिविस्टों ने करारा जवाब दिया। उसको तोड़ पानी भी मिला। नवाब सतपाल तंवर भीम सेना के प्रमुख ने ऐलान किया, गोरखपुर में जाकर, उसके गढ़ में जाकर उसके ऊपर FIR दर्ज कराई गई। बहुत भयानक भयानक उसके ऊपर धाराएं लगाई गई और वह जेल के सलाखों के पीछे आज है। तोड़ पानी तो उसको अच्छा मिला, वह पॉपुलर होना चाहता था अच्छे के लिए, लेकिन वह बुरे के लिए हो गया, क्योंकि उसको गालियां भी बहुत मिल रही है। कोई उसको सुअर का बच्चा बोल रहा है, कोई कुत्ते का पिल्ला बोल रहा है, कोई चूहे की पूंछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि वह बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। वह नकार रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा था। वह कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी आज़ादी के समय अंग्रेजों के चाटुकार थे। पता नहीं क्या क्या अपशब्द वह बोल रहा था। हमने वह वीडियो देखी, उसके बाद हम व्यस्त थे, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका गोरख धंधा, क्योंकि वह ब्राह्मण है। यदि हम बात करें जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की, कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जातिवाद खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसी तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति याद दिला देते हैं, साबित कर देते हैं कि जातिवाद आज भी है। कहीं घोड़ी पर बैठने से, दूल्हा जब घोड़ी पर बैठता है ऐतराज़ किया जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, ईंट पत्थर मारे जाते हैं, तो कहीं मूंछ रखने पर पीटा जाता है युवक। और यही नहीं, महिलाओं तक पर अत्याचार होता है, नाइंसाफी होती है उनके साथ जो दलित होते हैं। तो ये जो भेदभाव है, जातिवाद है, यह चरम सीमा पर है। और मिश्रा को हम यदि बताया आपको कि मिश्रा एक ब्राह्मण है जो कभी नहीं चाहता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो शूद्र वंश से थे उनका सम्मान हो, उनको लोग जयंती बनाए, खुशी मनाए और उनके समर्थक ज़्यादा आबादी में हो। वह चाहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का नामो निशान मिट जाए, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि बाबा साहब एक विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को विदेशों में लगभग 57-58 देशों में माना जाता है और उनको द सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की काबिलियत, उनकी काबिलियत व उनके कार्य गिनवाने लगे तो पूरा दिन क्या, पूरा महीना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वह हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को एहसान हमारे ऊपर इतना है कि आज हम बोल रहे हैं, आज हम आपके सामने बैठे हैं, आज हम जो भी कुछ बने हैं वह बाबा साहब अम्बेडकर जी की ही बदौलत है। अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हमें मिले। उससे पहले क्या होता था, मनुस्मृति के समय शूद्रों के साथ, जो आज का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग है, जिनको कहते हैं बहुजन समाज के लोग, उनके साथ क्या होता है यह तो इतिहास में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, अन्यथा वह भी छुपाया गया। भीमा कोरेगांव वाली घटना हो या उसके बाद
या उससे पहले की इतिहास को यदि हम पढ़े तो सब कुछ मिल जाता है। उस चीज़ को हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन जयप्रकाश मिश्रा के जैसे और भी बहुत सारे असामाजिक तत्व भारत में रहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ साथ बहुजन समाज की जो जातियां हैं, SC ST OBC की, उनको ऊपर अपशब्द बोलते हैं। आज भी उनको औकात दिखा देते हैं कि तुम शूद्र हो। और ये मंदिर के अंदर आज जो चढ़ावा आता है, मंदिर के अंदर जो इनका गुणगान किया जाता है, यह चाहते हैं कि आज कुछ कम होने लगा है। उस समय लोग अशिक्षित थे, बोलबाला होता था ब्राह्मणों का, लेकिन आज इनको थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये चाहते हैं बीच में संविधान आ जाता है और संविधान के चलते ये बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो मिश्रा के लिए बहुत सारा कुछ कहना चाहते थे, हम गाली नहीं देते किसी वीडियो में, नहीं देना चाहते, सभ्यता है हमारा, संस्कार है। लेकिन हम जयप्रकाश मिश्रा जैसे लोगों को कह देना चाहते हैं कि इससे अलावा यदि कोई भी किसी के दिल के अंदर, किसी के मन के अंदर भड़ास हो, बाबा साहब के प्रति अब शब्द बोलना चाहता हो, तो उनको ना बोल के पहले हम जैसे लोगों पर वार करे वह जरिए हमसे निमट जाए, तब बाबा साहब तक पहुँचे, क्योंकि बाबा साहब को कोई नहीं मिटा सकता। और यह पॉपुलर होना चाहते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कि इनको भी लोग जानने लगे, लेकिन ऐसा जानने से क्या फ़ायदा। जानते हैं लेकिन गालियाँ मिलती हैं, और उसके बाद तुम्हारा सारा इतिहास खत्म हो जाता है। सारा जो भी षड्यंत्र होता है, जो भी आप चाहते हो नेता बनना, राजनीति पार्टी बनाना, जो भी है, सब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपको कुत्ता भी नहीं पूछता है, पड़ोसी भी नहीं पूछता है, रिश्तेदार भी गाली देते हैं, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा खुद की है, दूसरे की नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में, उमेश करुणा आपसे याद रहता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ी देर हो गई क्योंकि हम व्यस्त थे, इसलिए आज हम जयप्रकाश का चिट्ठा लेकर आए हैं। इस मिश्रा का आज थोड़ा सा कसर थी हमारे दिल में, वह लेकर आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। दूसरी बात, कहा जाता है अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। ये गलत बात है। वास्तव में अंबेडकर अंग्रेजों का चाटुकार था, अंग्रेजों का वो चाटुकारी करता था, उसका दलाल था। इतिहास के कई उदाहरण मैं इसके पक्ष में दे सकता हूं। पहला उदाहरण साइमन कमीशन है। इस साइमन कमीशन का पूरा देश विरोध कर रहा था। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने विरोध करने के नाते लाठीचार्ज कराया और उसी के बाद चोट के कारण उनकी मृत्यु तक हो गई थी। भगत सिंह को भी चोटें आई थी। साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान बावजूद इसके अंबेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था, अंग्रेजों की दलाली कर रहा था। एक दो और भी उदाहरण देना चाहता हूं। कैबिनेट मिशन के सदस्य को इन्होंने 14 मार्च 1946 को एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके ये कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं, पूरा देश भले ही विरोध करता हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका समर्थन करता हूं। यह भी अंग्रेजों की चाटुकारिता थी, उनकी दलाली थी। इसके अलावा भी कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके पीछे उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं में इसी बहाने फूट डाला जाए। इस कम्युनल अवार्ड का गांधी जी ने विरोध किया और अंत में इसे वापस लेने की मांग को लेकर के वह आमरण अनशन तक किए थे। उस कम्युनल अवार्ड का भी अंबेडकर ने समर्थन किया था। पूरे देश, जहां एक तरफ था वहां दूसरी तरफ पूरे देश के खिलाफ जाकर के इस कम्युनल अवार्ड का भी इन्होंने समर्थन किया था। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। लोग कह रहे थे कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाओ। उस समय भी भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था
और अंग्रेजों का समर्थन किया था। यह व्यक्ति अंग्रेजों का दलाल था, चाटुकार था। इसके पक्ष में बहुत सारे उदाहरण हमको इतिहास में मिल जाएंगे। यह तो जो उदाहरण मैंने बताया वो बहुत थोड़े से थे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हल्का न्यूज।